अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहसिन नवाज़। वेलकम टू द वीडियो एंड माय चैनल। एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए, जिसका टॉपिक है ऑनलाइन पासपोर्ट रिन्यूअल। जी, अब आप घर बैठे अपनी एप्लीकेशन को, अपने पासपोर्ट की रिन्यूअल की एप्लीकेशन को ऑनलाइन फिल आउट कर सकते हैं और इनको तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको सेंड कर सकते हैं ऑनलाइन सिस्टम के तहत पाकिस्तान एम्बेसी को, और आपको घर बैठे पासपोर्ट रिसीव हो जाएगा। अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन को कैसे आपने फ़िल आउट करना है, उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कितने इसके एक्सपेंसेस हैं। ये तमाम चीज़ें मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिल सकें। जी भाइयों, अब बात करते हैं एप्लीकेशन की कि कैसे आपने इस एप्लीकेशन को फिल आउट करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि जैसा कि आप अगर ओवरसीज़ में रहते हैं तो पाकिस्तान एम्बेसी विज़िट करना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप सेम सिटी में रहते हैं तो आप उसी दिन प्लान कर सकते हैं। अगर आप उसके नियरेस्ट सिटी में हैं तब भी आपके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ से काफ़ी दूर हैं, जैसा कि मेरा सिटी ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर दूर है रियाद से, जहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी है, और इसी तरह बात करें जद्दा की तो यहाँ से 1400 किलोमीटर दूर है जद्दा सिटी। तो अब डेफिनेटली मेरे लिए जाना मुश्किल है, मुझे एक उसके लिए प्लान करना पड़ेगा, छुट्टी लीव लेनी पड़ेगी, और कई दफ़ा तो आपको अगर एम्बेसी आपकी ज़्यादा दूर है तो आपको होटल भी बुक करवाने पड़ते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के एक एक्सपेंसेस होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपको इस ऑनलाइन एप्लीकेशन में कोई आपको छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप तमाम प्रोसेस घर बैठे कर सकते हैं आसानी के साथ। इसकी बहुत ही सिंपल सी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक तो पासपोर्ट होना चाहिए, और आपको मेक श्योर करना है कि जो आपका पासपोर्ट है वो या तो एक्सपायर हो चुका है या उसकी जो वैलिडिटी है वो मैक्सिमम 7 मंथ्स है। अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी इज़ मोर देन 7 मंथ्स, देन यू हैव टू नो दैट योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड थ्रू ऑनलाइन सिस्टम। तो इसकी सबसे पहली शर्त ही ये है कि आपका या तो पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका हो या उसकी वैलिडिटी में 7 मंथ्स रहते हों। और इसकी दूसरी जो रिक्वायरमेंट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, कि आपके पास पासपोर्ट की स्कैन कॉपी होनी चाहिए, अपने आईडी कार्ड की स्कैन कॉपी होनी चाहिए, और अपनी एक पिक्चर होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, क्लोज पिक्चर होनी चाहिए, और जिसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपकी जो है वो बिल्कुल आइज़ ओपन होनी चाहिए, विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए, जूम पिक्चर होनी चाहिए, कोई शेडो उसमें ना पड़ रहा हो। तो ये सारी रिक्वायरमेंट मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वेबसाइट पे भी मेंशन है। और इसके अलावा बात करते हैं कि इसमें कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसा कि आप 5 ईयर्स के लिए रिन्यू करवाना चाहते हैं, 10 ईयर्स के लिए रिन्यू करवाना चाहते हैं, नंबर ऑफ़ पेजेस अगर आप उसमें 36, 72 या 100 पेजेस का आप बनवाना चाहते हैं पासपोर्ट, और ऑर्डनरी बनवाना चाहते हैं या अर्जेंट बनवाना चाहते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप अपना पासपोर्ट 10 साल के लिए रिन्यू करवाते हैं और ऑर्डनरी फ़ीस के साथ 36 पेजेस के साथ, तो इसकी जो पाकिस्तानी रुपीस में जो इसकी कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ है। ये जो अमाउंट मैंने बताई है इसमें कोरियर चार्जेस भी इंक्लूडेड हैं, और कोरियर चार्जेस डिपेंड करते हैं कि आप कौन से कंट्री में रिज़ाइड हैं। तो मैंने आपको अपने कोरियर चार्जेस सऊदी अरेबिया के अकॉर्डिंगली बताए हैं। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में हैं या ईस्टर्न कंट्रीज़ में हैं तो डिपेंड करता है कि आपका डिस्टेंस के हिसाब से कोरियर चार्जेस दे आर सब्जेक्ट टू चेंज। अच्छा, इसमें जो पेमेंट आपने करनी है वो ऑनलाइन जो पेमेंट करनी है तो उसके लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड नहीं रखते तो आप किसी और का भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि जो पेमेंट है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही होगी। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है जिसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज भी रहते हैं वो है फिंगरप्रिंट फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन को ऑनलाइन रिन्यू करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एक फिंगरप्रिंट फॉर्म जनरेट करेगा, जिसका काम सिर्फ वेरिफिकेशन है, सिर्फ वेरिफिकेशन, कि वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जनरेटेड फॉर्म होगा, और उसमें आपको वो आपसे पूछेगा कि आपने अपने प्रिंट चाहिए मुझे, जिस तरह राइट थंब या लेफ़्ट रिंग फिंगर।
तो इनका आपने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जो भी एप्लीकेशन फिल आउट करेगा हर किसी के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। मैं शायद फिल आउट करूँ तो मेरे लिए फिंगरप्रिंट वो राइट थंब मांगे, आप फिल आउट करें तो आपके लिए लेफ़्ट थंब या राइट रिंग फिंगर मांगे। तो ये सब्जेक्ट टू चेंज है, और इसके लिए कोई इतना बड़ा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस फॉर्म को जस्ट आपने डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट इसका लेना है, और आपने जो सिंपल जिससे हम अंगूठा लगाते हैं, ठीक है, वो इंक आपने लेनी है। इंक लेके आपने उस पर जो भी आपको डिटेल मांगी हुई होगी जिस फिंगर की, वो आपने फिंगर उस पर प्रिंट कर देना है, और इस डॉक्यूमेंट के को दोबारा स्कैन करके आपने अपलोड कर देना है। सिंपल प्रोसीजर है, इसमें कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं है, और ये हर बंदा अपने घर बैठे फिल आउट कर सकता है। अगर आपके पास प्रिंटर या स्कैनर नहीं है तो आप इसको मार्केट से या किसी अपने ऑफिस में भी इस प्रोसीजर को ईज़िली कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की। अभी मैं आपको लैपटॉप पे लेके जाऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे आपने एप्लीकेशन को फिल आउट करना है। स्टे विद अस एंड एंजॉय द वीडियो। जी, अभी हम एप्लीकेशन को फिल आउट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है, और गूगल पे आपने टाइप करना है ऑनलाइन पासपोर्ट रिन्यूअल फॉर पाकिस्तान। तो जैसा कि आप ये देखेंगे एक लिंक ओपन हो जाएगा, ये सबसे पहला लिंक है, आपने इसको ओपन करना है। ठीक है, तो एक वेबसाइट आप ओपन हो जाएगी, इसको आप ओके कर दें। और इस वेबसाइट में और भी काफ़ी डिटेल्स दी हुई हैं, पूरा एक प्रोसीजर दिया हुआ है, आप इसको तसल्ली से आराम से पढ़ सकते हैं। अब ये लास्ट में देखेंगे आपको ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि जो जो इसके लिए रिक्वायर्ड हैं, उसमें टाइमिंग भी बल्कि दी हुई है कि इसमें 1 मिनट 2 मिनट, टोटल ये प्रोसीजर 16 से 17 मिनट का प्रोसीजर है। ठीक है, तो लेकिन ये आइडियल उस केस में है कि आपके पास जब सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेट्स स्टार्ट द एप्लीकेशन। अब ये आपने क्या करना है, गेट स्टार्ट। तो अभी क्योंकि फर्स्ट टाइम है आपका, तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने क्रिएट न्यू अकाउंट। अब आप ये देख सकते हैं इसमें जो चीज़ मैंने पहले मेंशन की थी कि आपका पासपोर्ट या तो एक्सपायर होना चाहिए या उसकी वैलिडिटी 7 मंथ्स होनी चाहिए। क्रिएट न्यू अकाउंट के लिए वही बेसिक डिटेल्स हैं जो हम इसमें फिल आउट करते हैं कि आपने अपना नाम, सेकंड नेम, और इसमें अपना ईमेल एड्रेस, और उसके अलावा आपने अपना कंट्री, जिस कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री का नाम लिखना है आपने। ठीक है, और इसके अलावा आपने पासवर्ड और जो जो भी एक नॉर्मल क्रिएट अकाउंट क्रिएट करने के जो भी बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है, उसको आपने क्लिक करना है, और इनको टाइप करके इसमें कोड आपने इनपुट करके इसको जो नीचे आ रहा है इसको यस करना है आपने, करके आपने क्रिएट न्यू अकाउंट। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे वेबसाइट पे, ठीक है, तो दोबारा आपने मेन पेज पे आना है और गेट स्टार्टेड। ठीक है, अब इसमें आएंगे आप लॉगिन विद एग्जिस्टिंग, जो आपका अकाउंट है उस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपसे लॉगिन डिटेल मांगेगा। अब वो लॉगिन डिटेल क्या है कि आपका ईमेल एड्रेस है और जो पासवर्ड आपने सेट किया था, ठीक है, वो आपने इनपुट करना है। उसके बाद ये एक फर्स्ट पेज आ जाएगा, ये जिस तरह एक नॉर्मल होता है कि आप हमारी पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, मैंने रीड कर ली है सारी टर्म्स एंड कंडीशन, कंटिन्यू आपने करना है। ठीक है, अब क्या है कि अब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होने जा रही है। आपने अपना पासपोर्ट की जो इशू डेट है, पासपोर्ट की जो एक्सपायरी है आपकी, ठीक है, वो आपने इधर इनपुट करनी है। ठीक है, आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो भी डिटेल्स डाल रहे हैं वो आपकी बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। अगर आपकी डिटेल्स एक्यूरेट नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जिस तरह कि मैंने बताया कि आपका जो पासपोर्ट है वो 7 मंथ्स उसकी वैलिडिटी है या एक्सपायर हो चुका है। और इसके अलावा ये आपने इसमें देख लेना है कि कोई माइनर का पासपोर्ट के चिल्ड्रन का है या आपने, अच्छा, इसमें कोई डिटेल ऐसी तो नहीं है जो मॉडिफाई होने वाली है, जैसे कुछ लोग अपना नाम चेंज करवा लेते हैं, कुछ सर नेम चेंज करवा लेते हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आपको एम्बेसी विजिट करना पड़ेगा। और ये अगर आपने साइलम के लिए अप्लाई किया हुआ है या ऐसी कोई आपने किसी फॉरेन कंट्री में कोई पनाह ली हुई है तो उसको आपने ये यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स इनपुट करने के बाद आपके एक और विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। इसमें आपने क्या करना है कि अपनी इसी सेम में अपनी में ये सेम पेज है, आपने पासपोर्ट डिटेल्स डाल के इसको आपने कंटिन्यू करना है। इसके कंटिन्यू करने के बाद एक और नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब ये देखें, अब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। इसमें अब आपने क्या करना है कि अपना CNIC नंबर डालना है।
ठीक है। और आपने इंफॉर्मेशन देनी है कि आपने जो पासपोर्ट है, ठीक है, वो आप नॉर्मल बनवाना चाहते हैं, अर्जेंट बनवाना चाहते हैं। दोनों की फ़ीस में जो है डिफरेंस है। नॉर्मल जो है वो इसमें ये कहते तो हैं कि 2 से 3 वीक्स लगते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम लग जाता है, ऑलमोस्ट 1 महीना या 45 डेज तक एक्सपेक्टेड होते हैं। लेकिन अगर आपको पासपोर्ट 10-12 दिन में चाहिए तो आप अर्जेंट ही बनवाइएगा। इसके अलावा ये मज़ीद देखें आप, डिटेल्स हैं इसमें, आपने इनको सिलेक्ट करना है कि कितने नंबर ऑफ़ पेजेस हों, ठीक है। और उसके बाद एड्रेस जो आपका मेलिंग एड्रेस है वो आपने पुट करना है, ठीक है। तो अच्छा, ये इसमें क्या है कि अगर किसी सूरत में आपको एम्बेसी कॉल करते हैं, ये उसके लिए है, तो आपने नियरेस्ट एम्बेसी जो है वो सिलेक्ट करनी है। मेरे केस में ये रियाद है तो मैं इसको रियाद सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है अभी, क्योंकि अब ये CNIC नंबर मांग रहे हैं, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप करेक्ट जो है वो CNIC नंबर इसमें आप इनपुट करें। और अगर आपकी ये डिटेल्स इनपुट नहीं सही नहीं होंगी तो ये आप याद रखिए कि आपकी एप्लीकेशन आगे जाएगी ही नहीं। और ये राइट साइड पे आपके जो है ये इसके आ रहे होंगे जितनी भी अमाउंट है। तो ये अभी 7,900 बता रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में ये थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस। अभी इसमें डिलीवरी चार्जेस इंक्लूड नहीं थे। ये इंफॉर्मेशन फिल आउट करने के बाद आप जो है इसको नेक्स्ट एंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन पे। आप देखेंगे कि जो टॉप पे जो ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है, उसमें जो सेकंड है वो है पासपोर्ट डिलीवरी। जब आप इस पे जाएंगे, इस पेज पे जाएंगे, तो वो आपसे डिलीवरी पूछेगा। एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए जहाँ पे आप अपनी पासपोर्ट की डिलीवरी चाहते हैं। और इसमें पोस्टल कोड, आपका सिटी, हत्ता कि आपकी बिल्डिंग नंबर, और जो आपकी मोबाइल नंबर, ये तमाम इंफॉर्मेशन आपने इसमें पुट करनी है। और इसके बाद अब आप देखें राइट साइड पे पेमेंट का ऑप्शन है। जब आप डिलीवरी सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वो पेमेंट, टोटल पेमेंट दिखाएगा, ठीक है। और डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन कहाँ पे है, कौन से कंट्री में है। तो जब आप पेमेंट में जाएंगे तो पेमेंट में एक सिंपल प्रोसीजर है कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स उसमें डालनी है और आपकी पेमेंट ऑटोमेटिकली इसमें से डिडक्ट हो जाएगी। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जो नेक्स्ट विंडो अपीयर होगी वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन की। यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नेम, और जो बेसिक कुछ डिटेल्स हैं, डेट ऑफ बर्थ, ये आपसे पूछी जाएंगी। और ये हर बंदा इसको ज़ाहिर फिल आउट कर सकता है इजीली। इसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है, हत्ता कि आप जो है वो चले जाएंगे फ़ोटोग्राफ पे। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपकी पिक्चर है वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए और पिक्चर ब्लर नहीं होनी चाहिए, उसके मतलब पिक्सल फटे हुए ना हों, और क्लियर इमेज होना चाहिए, आइज़ ओपन होनी चाहिए, कोई शेडो उसमें ना हो, ग्लासेस आपने विदाउट ग्लासेस हो। तो ये आपने ऐसी पिक्चर इस पे अपलोड कर देनी है और इसको फिर आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट जो विंडो है वो है डॉक्यूमेंट्स की। यहाँ पे आपने अपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी और CNIC की स्कैन कॉपी और एक और इंफॉर्मेशन ये रैंडमली पूछेगा कंप्यूटर आपसे कि आप अपने पासपोर्ट का पेज नंबर 30 की पिक्चर अपलोड करें। मेरे से हो सकता है वो पूछे पेज नंबर 17 की अपलोड करें, आपसे हो सकता है वो पूछे कि पेज नंबर 27 की अपलोड करें। तो आपने सिंपल मोबाइल से पिक्चर लेके इसमें अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर देनी है। JPG फाइल जो है वो आपने इसी तरह अपलोड कर देनी है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फिंगरप्रिंट डॉक्यूमेंट की। फिंगरप्रिंट डॉक्यूमेंट जो है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये भी कंप्यूटर जनरेटेड फॉर्म है और ऑटोमेटिकली आपसे पूछा जाएगा कि आपने कौन सी जो है वो अपने फिंगर इम्प्रेशंस आपने कौन कौन सी फिंगर्स के देने हैं। तो अभी देखें, रिव्यू करते हैं। मैंने अपनी एप्लीकेशन फिल आउट की थी, तो इस फॉर्म को आप देख लें कि ये फॉर्म कैसे होता है। तो ये फिंगरप्रिंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये आपके जब आप एप्लीकेशन फिल आउट करेंगे तो उसमें ये अपीयर होगा। और जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये बाकी इन्होंने नॉट अवेलेबल किया हुआ है और जो दो जो रिक्वायर्ड हैं वो उन्होंने जिस तरह राइट इंडेक्स
और राइट थंब, इसी तरह लेफ़्ट थंब और लेफ़्ट इंडेक्स। ये मेरे से ये मांगी हुई है, हो सकता है कि आपसे इन्होंने कोई डिफरेंट यहाँ पे रिक्वायरमेंट करें कि आप राइट मिडल की दें या राइट रिंग की दें, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन इसमें क्या करना है कि आपने इसको प्रिंट आउट करना है, और प्रिंट आउट करने के बाद आपने इसको एक जो नॉर्मल इंक होती है, किसी भी स्टेशनरी शॉप से आप पता करेंगे तो आपको इजीली अवेलेबल है, वो लेके आपने अपना थंब लगाना है। लेकिन आपने ये मेक श्योर करना है कि जो थंब की जो स्याही है वो फैले ना, मतलब क्लियर विजिबल हो। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको स्कैन करना है। इसको स्कैन करने के बाद आपने ग्रे स्केल में जो प्रिंटर पे या स्कैनर पे ऑप्शन होती है, ठीक है, वो कलर नहीं होनी चाहिए, वो ग्रे स्केल में आप उसको स्कैन करके आप उसको सेव कर लेंगे जेपीजी फाइल में, और उस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर लेंगे। ठीक है, बस यही सारी डिटेल्स हैं, बहुत ही बेसिक इसमें फॉर्म्स और रिक्वायरमेंट्स बहुत ही बेसिक हैं। तो इस बात को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको तमाम इन्फॉर्मेशन इसमें इनफ मिल गई होगी। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली एक ईमेल रिसीव हो जाएगी पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से। आई होप कि आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वीडियो में वो इनफ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई और मज़ीद कंसर्न्स हैं तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ भी सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। Thanks for watching the video. Stay tuned.